अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 4 के वॉल्यूम नंबर 115 के पार्ट 1 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। उस्मान साहब ने करासी बे को रोका हुआ होता है तो करासी बे चिल्लाते हुए उस्मान साहब से कहते हैं, उस्मान साहब मेरे हाथों को छोड़ें। तो उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, आप रुक जाएं करासी बे। तो करासी बे कहते हैं, अगर आपके किसी करीबी को कत्ल कर दिया जाए तो आप क्या कभी रुकेंगे उस्मान साहब? उस्मान साहब इस पर कहते हैं, यकीनन मैं रुकूंगा। जब आप हकीकत जाने बगैर हरकत करेंगे तो मजीद लोग मरेंगे। काफी देर की बहस के बाद आखिरकार करासी साहब पीछे हट जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर बयंदर बे आता है और उस्मान साहब करासी बे से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन आपको रुकना होगा। यह सुनने के बाद करासी बे कहते हैं, जिसे मैं अपना बेटा समझता था आपने उसे मार दिया उस्मान साहब। ये कहने के बाद करासी बे एक मर्तबा फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस्मान साहब उन्हें रोक देते हैं। यह देखने के बाद बयंदर बे भी आगे बढ़ता हुआ कहता है, नहीं सरदारान नहीं, रुक जाएं। खास तौर पर इस मौके पर हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। यह सुनने के बाद करासी बे उस्मान साहब को धक्का देते हुए कहते हैं, हकीकत बताएं मुझे उस्मान साहब, हकीकत। मैं सिर्फ हकीकत सामने आने तक रुकूंगा। सिपाहियों, उस्मान के भतीजे अख्तामूर को गिरफ्तार कर लो। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हैं। तो करासी बे कहते हैं, जब यहाँ पर बहुत सी गलतियां हो गई हैं तो मेरी इस गलती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी जान बचा रहा हूँ, मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। मैं आपके अख्तामूर को मारने के बजाय इसे गिरफ्तार कर रहा हूँ। मुझे इससे ज्यादा किसी भी चीज की उम्मीद मत रखें उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरी जमानत के बावजूद भी आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मेहरबानी फरमाएं, आप उनकी चालों का शिकार मत बनें। दुश्मन हमारे इत्तेहाद को खराब करने के लिए ऐसी चालें चल रहे हैं। इधर दूसरी तरफ बाहर दोनों अतराफ के सिपाही भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं। कोहनूर अपने सिपाहियों से कहता है, कोई भी उस वक्त तक हरकत नहीं करेगा जब तक अंदर से हमें उस्मान साहब का हुक्म ना आ जाए। सिपाही बाईसुंगर इस पर कहता है, अगर ये हमला नहीं करते तो फिर हम भी नहीं करेंगे कोहनूर। यह सुनने के बाद करासी बे का सिपाही कहता है, आप जहाँ पर मेहमान हैं वहीं पर अपनी तलवारें खींच रहे हैं। इधर दूसरी तरफ अंदर उस्मान साहब अख्तामूर से तलवार ले लेते हैं और फिर करासी बे के सिपाही अख्तामूर को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं। ये देखने के बाद बयंदर उनसे कहता है, उस्मान साहब के भतीजे होने की वजह से तुम जंदान जा रहे हो। फिर करासी बे उस्मान साहब से कहते हैं, उस्मान साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जरूर दुश्मन का ही मंसूबा होगा जैसा कि आपने कहा, वरना अगर अख्तामूर इस मसले के पीछे हुआ तो ना कोई मुआहिदा होगा और ना कोई इत्तेहाद। ये बात आप जान लें, लेकिन अगर आप इसके पीछे हैं फिर आप में से कोई भी मेरी सरजमीनों से जिंदा वापस नहीं जाएगा। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मुझे आपके दामाद को कत्ल करने की कोई भी जरूरत नहीं। आपकी पीठ पीछे मंसूबा बंदी करने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं। अभी मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपका दर्द देखा है। यकीनन ये जमीन आपकी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सरजमीनों में अगला सर किसका गिरने वाला है। यह सुनने के बाद करासी बे कहते हैं, कोशिश करें उस्मान साहब, कोशिश करें, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, हकीकत जानने वाला कभी भी मौत से नहीं डरता। मेरी तरफ देखें, मैंने आप पर अपनी तलवार नहीं खींची। मैं आपके साथ उन जालिमों के खिलाफ खड़ा रहूंगा। फिर आप भी देखेंगे, मैं आपको अपने लोगों में शुमार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कैसे इंसान हैं। जब आप हकीकत जान लेंगे तो आप भी मुझसे माफी मांगेंगे। अभी ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान आसमान सुल्ताना औची के साथ वहां पर आती हैं और उनके साथ में जलाली भी होता है। फिर वो तमाम सूरत हाल देखने के बाद कहती हैं, सरदारान मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर उस्मान साहब की जानिब देख कर कहती हैं, आपने मेरे इल्म में लाए बगैर काम किया और हर तरफ एक बार फिर से खून रेजी होगी। यह सुनने के बाद उस्मान साहब एक बार गुस्से से सुल्ताना की जानिब देखते हैं। दूसरी तरफ कई कबीले में कुमराल अब्दाल साहब ओरहान का इलाज कर रहे होते हैं, जबकि बाकी लोग भी परेशानी की हालत में उसके साथ मौजूद होते हैं। इलाज करते हुए कुमराल अब्दाल साहब उसके पांव पर एक नोकदार चीज मार कर कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ ओरहान? यह सुनने के बाद ओरहान जवाबन कहता है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कुमराल अब्दाल साहब। इसके साथ ही मलहून खातून अपने आंसू साफ करते हुए कहती हैं, डरो मत मेरे बेटे, तुम ठीक हो जाओगे। ओरहान जवाबन कहता है, वालिदा मैं उठ सकता था, मेरा बाजू भी ठीक था, लेकिन अब तो मुझे अपने जिस्म का कोई हिस्सा भी महसूस नहीं हो रहा। वालिदा मुझे बताइए, क्या मैं दोबारा कभी नहीं उठ सकूंगा? यह सुनने के बाद मलहून खातून कहती है,
मेरे ओरहान, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कभी भी अपनी उम्मीद मत छोड़ना। फिर मलहून खातून उससे कहती हैं अब तुम थोड़ा आराम करो। ये कहने के बाद तमाम लोग वहाँ से उठ जाते हैं। फिर कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं ये जहर मारता नहीं बल्कि माजूर कर देता है। कुमराल अब्दाल साहब की बात सुनने के बाद मलहून खातून की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और फिर वो एकदम से कहती हैं आप क्या कह रहे हैं, क्या मेरा ओरहान कभी उठ नहीं सकेगा? इस पर कुमराल अब्दाल साहब कोई भी जवाब नहीं देते तो बाला खातून कहती हैं ऐसा मत कहें कुमराल अब्दाल साहब, ऐसा मत कहें, इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा। फिर मलहून खातून पूछती हैं कि आपके पास कोई हल है, बताइए मुझे। लेकिन नाज़रीन कुमराल अब्दाल साहब अब की बार भी कोई जवाब नहीं देते और ओरहान रोते हुए कहता है मैं फौजी जमा करने वाला था, मैं अपने बाबा के मकसद को जिंदा रखने वाला था, अब मैं अपनी माजूर टांग से शहर कैसे फतह करूंगा, मैं अपने बेजान बाजू से तलवार कैसे उठाऊंगा, मैं मर गया हूँ वालिदा, मैं मर गया हूँ। ओरहान को मायूस देखने के बाद अलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए कहता है तुम मरे नहीं भाई, तुम जिंदा रहोगे, इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वो बाजू बनूंगा जो कि तुम्हारे पास नहीं है और वो टांग बनूंगा जिसे तुम नहीं हिला सकते, लेकिन तुम जिंदा रहोगे। ये कहने के बाद अलाउद्दीन ओरहान से लिपट जाता है। इधर दूसरी तरफ आसमान सुल्ताना कहती है करासा बे, मैं इस उस्मान को काफी अरसे से जानती हूँ, ये एक बागी है और मजबूत आदमी है, लेकिन अगर ये यहाँ पर मेहमान है तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। यह सुनने के बाद करासा बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं ये उस्मान ने नहीं किया वालिदा सुल्ताना, इनके भतीजे अख्तामूर की मेरे दामाद असलो बे के साथ लड़ाई हुई थी और उसके बाद रात को उसने ऐसा किया। यह सुनने के बाद आसमान सुल्ताना कहती है उसने ऐसा नहीं किया, मैं उस गद्दार को जानती हूँ जिसने ऐसा किया, उसकी नीयत हमारे और आपके दरमियान फितने और इख्तलाफात डालना है, वो गद्दार हमारे दरमियान है, वो जासूस यहाँ हमारे साथ है। यह सुनने के बाद उस्मान साहब भी हैरान होकर पूछते हैं वालिदा सुल्ताना वो कौन है, मुझे बताइए। यह सुनने के बाद आसमान सुल्ताना कहती हैं वो गद्दार जो कुत्ते की मौत मरने के लायक है, उसका नाम आउची बे है। यह सुनने के बाद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आउची कहता है रहम करें वालिदा सुल्ताना, रहम करें। इसके साथ ही जलाली आउची को दबोच लेता है और बयंदर कहता है तुम गद्दार कुत्ते, हाँ। लेकिन उस्मान साहब एकदम से कहते हैं हमें सबूत दिखाएं, जबकि करासे बे उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहते हैं इसका मतलब है कि आप और आपका भतीजा बेकसूर हैं उस्मान साहब, आप सबूत क्यों चाहते हैं उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं हमें इसकी कोई भी परवाह नहीं है, हम हकीकत जानना चाहते हैं। आसमान सुल्ताना आप मुझे सबूत दिखाइए कि ये आउची ने किया। आसमान सुल्ताना इस पर मुस्कुराते हुए कहती हैं उस्मान साहब आप सबूत चाहते हैं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। फिर जलाली आउची के कपड़ों से एक खत निकालकर आसमान सुल्ताना को देता है। खत देखने के बाद आसमान सुल्ताना कहती हैं आपको सबूत चाहिए तो मुर्दों को देखें उस्मान साहब। ये कहने के बाद वो खत उस्मान साहब को दे देती हैं जिस पर मंगोलों की मोहर लगी हुई होती है। फिर उस्मान साहब के कहने पर बोरान सिपाहियों की तलाशी लेता है तो उनके पास से भी ऐसा ही खत निकलता है जिस पर मंगोलों की मोहर लगी हुई होती है। खत को देखने के बाद उस्मान साहब कहते हैं इन दोनों के पास मंगोल मोहरे हैं। फिर करासा बे आउची की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं तुमने मंगोलों के साथ मिलकर काम किया और मेरे भतीजे को शहीद कर दिया। फिर वो जैसे ही मजीद आगे बढ़ते हैं तो आसमान सुल्ताना उन्हें रोकते हुए कहती हैं करासा बे पुरसकून हो जाएं, गद्दार मेरा है तो इंसाफ भी मेरा ही होगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुत्ते की मौत मरेगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं फिर इससे पूछगछ की जाएगी। फिर आसमान सुल्ताना कहती हैं ये कुत्ता इतने सालों से मेरे साथ रहा है इसलिए इससे पूछगछ भी मैं ही करूंगी। अभी ये बातचीत जारी होती है, इसी दौरान आउची जहर पी लेता है और सभी लोगों के सामने उसके मुंह से झाग निकलने लग जाती है और जलाली उसकी मौत की तस्दीक करता है। फिर आसमान सुल्ताना कहती हैं कोई भी फिक्र मत करे, जहाँ पर मैं होती हूँ वहाँ पर इंसाफ जरूर होता है। इसके बाद आसमान सुल्ताना वहाँ से बाहर चली जाती हैं और जब जलाली लाशें लेकर बाहर जाता है तो उस्मान साहब के सिपाही ये देखने के बाद हैरान रह जाते हैं। फिर बोरान बाहर आने के बाद अपने साथियों से कहता है आउची का ताकुब करो सिपाहियों। इस पर एक सिपाही जवाबन कहता है मुर्दे कब्रिस्तान जाएंगे बोरान साहब। बोरान कहता है भाइयों तुम इसका ताकुब करो। तो नाजरीन इसी के साथ ही इस एपिसोड और इस पार्ट का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।